शेर बाघ तरह तरह की आवाज निकाल रहे हैं, बेचारा डर रहा है। बाबा जी कहा देखो हम कितने बड़े बाबा हैं कि देखिए इतने शेर बाघ हैं, लेकिन मैं किसी से भय नहीं रखता हूं। तुम देखिए कितने छोटे हो, तुम्हारे मन में भय निरंतर बना हुआ है। वो स्वीकार की एक बात तो सही है, हम डर तो जरूर रहे। संयोग बस बाबा जी सुबह हुआ, स्नान ध्यान किया, अंदर में कोठरी में कुछ सामान लेने के लिए जहाँ बाबा जी बैठे रहते थे उसी चाट पर कुछ मिट्टी निकाल करके उसी पर धार्मिक नाम लिख दिया, और जो बाबा जी मानते थे, जैसे कोई मानता ओम, ओम लिख दिया, कोई सत्यनाम सत्यनाम लिख दिया। बाबा जी आए, देखा, जैसे बैठने की कोशिश की, दूर हट गए। वो तो बहुत गलत हो गया, कहीं बैठ जाते। महात्मा बोला कि बाबा जी डरते आप भी हैं, आपके अंदर भी भय लगा हुआ है। अरे शेर बाघ से डरना एक स्वाभाविक है, एक स्वाभाविक है। जैसे एक व्यक्ति सामने से जा रहा है, कितने लोग कहते हैं अरे बाबा है, आपको क्या लेने देना है। नहीं, अगर कुआं है सामने, अगर देख करके परीक्षण करके हम साइड से निकल गए, वो भय नहीं कहलाती है, क्योंकि वो एक सिस्टम है कि कुएं में गिर जाए तो व्यक्ति मर जाए। यानी जान करके कोई चीज उसको दुरा देना एक शारीरिक सिस्टम है, एक क्रिया है। हमारे सामने सांप जा रहा है, लेकिन सांप से डरना मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि वो विषैला जानवर है, छू लेगा हम मर सकते हैं। लेकिन जो मानसिक तौर पर मेरे भय समाया हुआ है, सबसे बड़ा खतरनाक है। आप नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं। आप इधर से निकलते एक मंदिर पड़ता है, राजा से रंग से गरीब अमीर पढ़ा लिखा ज्ञानी मूर्ख गंवार सभी सर झुका देता। क्यों क्यों झुकाते हो? वहां क्या बैठा हुआ है? वहां बैठा है कौन? अरे उस मंदिर को आपने बनाया, मूर्ति पत्थर की आपने बनाया, झुकी को। एक किताब आप लाते हैं, किताब में क्या लिखा होता है? किताब तो आपने बनाया ना। अरे आप नहीं, कोई दूसरा बनाया, तो आप झुकते क्यों? वेद बड़ा की जिन निर्माया। अभी किसी छोटे बच्चे से पूछो कि किताब को बनाने वाला बड़ा है कि किताब बड़ा है? किताब को बनाने वाला बड़ा है। अरे पुत्र को जन्म देने वाला पिता बड़ा होता है कि पुत्र बड़ा होता है? साहब जी कहते हैं अनगढ़िया देवा कौन करे तोरी पूजा। अनगढ़ माने आज संसार में जितने जीव हैं सबको बनाने वाला परमात्मा है, और हम परमात्मा को बना रहे हैं। हम परमात्मा को बना रहे हैं। कितने बेसमझ का विषय है। इससे सिद्ध होता है कि हम किसी धर्म पंथ में गुरुदीक्षा मंत्र तो ले लेते हैं, लेकिन हम अपने को नहीं जानते। अगर जिस दिन हम अपने को जान पाएंगे कि वास्तव में मैं आत्मा हूं, मुझसे बड़ा न मन है। दूसरी बात है शरीर के अंदर उतरिया। आप भक्त हो गए हैं या कुछ भी हैं, सुबह से शाम तक लेकर के हर एक व्यक्ति मन के अधीन है। मन जानते हैं, मन आज तक संसार में किसी को राजा नहीं बनाया है, गुलाम बनाया है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, ताता सुकर बैठे थाना, आवत देखें विषय बयारी ते हट दे कपाट। इंद्रिय सुरन्न ज्ञान सुहाई। हमारी जितनी इंद्रियां हैं और इसका राजा जो मन है, उसको कभी ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। सुबह से शाम तक हम मन का कहा करते हैं, अपना कहा आप कभी किए? आपके अंदर के गुण जिसको हम कहते हैं आत्मा, आत्मा के गुण जानते हैं? आत्मा के गुण हैं प्रेम, निष्ठा, भाव, गुरु भक्ति, हर एक चीज। ये आत्मा के गुण। मन के गुण ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, बेईमानी, अविश्वास आदि कम से कम 50 गुण। सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं? मन के अंदर बंधा हुआ है। मन में आए कि गुरु जी एक दिन बुला खिला दे, मन का जाने दीजिए, इतना तुम्हारे बच्चे खाएंगे। मन निरंतर
आपको डिसबैलेंस करता रहता है। मन आपको कभी नहीं आगे बढ़ने देगा। आज तक जितने भी भक्त संत आए हैं, बड़ी बड़ी नारियां आई हैं, बड़े बड़े भक्त लोग आए हैं, मन को दबाकर जब आप आगे निकलेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। आपका मन कहता है दान देने के लिए, तो बीच से क्या हटाना पड़ेगा? लोभ। लोभ को हटाना पड़ेगा। लोभ क्या है? मन का अंग है। लोभ क्या है? मन का अंग है। वो निरंतर यही सोचता है कितना पैसा इकट्ठा कर ले, कितना पैसा इकट्ठा कर ले, हम टाटा बिरला अंबानी क्या क्या बन जाए। लेकिन अगर आप अपने पर निर्भर होंगे, बड़े बड़े संत महात्मा लोग, बड़े से बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े राजा लोग संत क्यों हुए? दत्तात्रेय ऐसे लोग, जनक ऐसे लोग, गोरख ऐसे लोग राजा से बाबा क्यों बने? उनके मन में जब अंतर ज्ञान हुआ, उन्होंने कहा कि मैं तो एक आत्मा है, हम धन दौलत बाल बच्चे परिवार लेकर क्या करेंगे? गीता तो सभी पढ़ लेता है कि है अर्जुन किसके लिए तुम रो रहे हो, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाओगे। गीता तो सभी पढ़ लेता है, लेकिन गीता के रास्ते पर चलता कोई नहीं। दुख सबसे बड़ा ये, किसी किताब को पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं कि पढ़ करके हम मुक्ति पा सकते हैं। करो, करने से। फिर भगवान गीता की इतनी ऊंची बात कहा है कि अर्जुन क्या तुम लेके आए थे? यही ज्ञान सिकंदर ने सीखा। सिकंदर जब मृत्यु को प्राप्त होने के समय आया, अपने सभी लोगों से कहा कि देखिए मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दे। क्यों? लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि जो सिकंदर पूरे विश्व को जीतने के लिए जीतते जीतते वो हार गया, कभी जीता नहीं, हार ही गया, वो अपने जीवन से हार गया और कुछ पाया नहीं। लोग हमसे ज्ञान लें कि सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली। लोग हमारे ताबूत को देखें और सोचें कि जो सिकंदर ऐसे महान योद्धा, पूरे विश्व पर राज करने वाला, आज हाथ खाली, इसके साथ में सुन ही नहीं जाता। ये कहानी नहीं है, ये ज्ञान उसको आंतरिक चेतना है, जिसको कहते हैं आंतरिक चेतना ज्ञान। ज्ञान का अर्थ ये नहीं हुआ कि कोई कविता याद कर ले, किताब पढ़ ले, बरबराना शुरू कर दे, ज्ञान बांटना शुरू कर दे। कुछ लोग ऐसे हैं, दो चार साखी शब्द सीख लिया, ज्ञान बांटना शुरू कर दे कि हम भी कुछ ज्ञान हुए। इसको ज्ञान नहीं कहते, इसको कहते हैं मूर्खत्व हो गया। और जो ज्ञान होगा, ज्ञान का अर्थ होता है मन की जो भी कंडीशन है उससे दूर हो जाएगा, मन के जो भी गुण है उससे वो दूर हो जाएगा। उसके अंदर ईर्ष्या, छल, कपट, मैं और मेरा नहीं। रिश्तेदार अगर आ गया कि भाई हम घर से चल चुके हैं, तो कम से कम 50 बार वो फोन करेगा कि हमारे समधी जी आ रहे हैं, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। लेकिन अगर गुरु बाबा आश्रम से चल दिए, कोई नहीं फोन करेगा कि गुरु बाबा एक आफत आ रही, क्या लेना देना। सोचिए आप कहाँ हैं। आपके अंदर मैं और मेरा कितना भरा हुआ है कि हम कितना भक्ति को, गुरु जी को मार रहे हैं, कितना अपने परिवार को मार रहे हैं। गुरु और संसार में कितना बड़ा फर्क है। एक व्यक्ति कहा बाबा जी भंडारे मारने का समय नहीं मिलता, हमके माल के ससुराल में ब्याह होगा तो हमारा तो समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ इज्जत का सवाल है। परेशानी यहाँ इज्जत का सवाल पड़ जाता है। आज दुनिया में ऐसे छोटे छोटे मार्गों से हर एक व्यक्ति नीचे गिर जाता है। भक्ति से तो बहुत दूर हो जाता है। भक्ति का सीधा अर्थ होता है कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर में आया हूँ, शरीर में हूँ, शरीर में रह करके जो मेरा कर्तव्य है करूँ, लेकिन जहाँ तक बन सके मैं अपनी चेतना में जिए, चैतन्य होकर जिए। इसको कहते हैं जीना। आज सुबह से शाम तक हर एक व्यक्ति जी नहीं रहा, सो रहा है, सोते हुए जी रहा। लेकिन संत लोग कहते नहीं, अगर हम भक्त हैं, भक्त का सीधा अर्थ होता है चेतन, जागो,
उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब नींद कहाँ तू सोवत। तो लोग कहते हैं बाबा भी तो सोते हैं। हम इस सोने के बारे में नहीं कह रहे। सोने का अर्थ होता है हर एक व्यक्ति जागता है। जागना सोना शारीरिक क्रिया है, लेकिन जो चैतन्य स्वरूप में जागता है, खाना पीना सोना जागना सब चैतन्य होता है। जैसे भोजन है, भोजन सब करता है, लेकिन भोजन कोई कर पाता है। हमारे सामने थाली आती है, रोटी हम जरूर खा रहे हैं, हाथ एक मशीन बन गया, हम मशीन बनकर खाते हैं, जेबीसी मशीन लगा हुआ। लेकिन सोच क्या रहे, कल कहाँ जाना है, कल कौन सा धंधा पानी करना है, कल हमारे रिश्तेदार कैसे आएंगे, कैसे क्या करना है। भोजन कर रहा है, लेकिन उसकी मन शक्ति चेतन शक्ति कहीं। इसको कहते हैं व्यक्ति सोती हुई भोजन करना। वैदिक सिद्ध करता है अगर आप एक रोटी भोजन करते हैं, लेकिन चेतन होकर जागृति अवस्था में भोजन करेंगे, कि जहाँ थाली हो वहीं आंख हो, वहीं मन भी हो, शांति होकर भगवान का नाम लेकर भोजन करो। अगर आप 100% भोजन करते हैं, 80% का यही विशेषण जगह होता है। भक्ति में भी यही होता है कि हम दीक्षा मंत्र ले लिए हैं, परंतु साकारज सब करे सुरत रहे अलगा। संसार का सब काम करो। कोई संत ये नहीं कहते कि आप बाबा बन जाओ। अपने परिवार में रहो, धन दौलत कमाओ, बाल बच्चों का सृजन करो, सब कुछ करो, लेकिन आपकी जो चेतना है